हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड। तो मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रिया जयसवाल और आज मैं आपको सिखाऊंगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सबसे पहले हम कैसे जानेंगे कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कैसे जानेंगे उस वाक्य को कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कार्य समाप्त होना पहचान होती है, कार्य समाप्त होना, जैसे कि चुका है, चुकी है, लिया है, गया है। मतलब जो कार्य समाप्त हो चुका है, जो कार्य खत्म हो चुका है, उसे हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस, जो सिंपल सेंटेंस हम बोलते हैं, तो उसमें क्या रूल लगते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट देखा जाता है, ही, शी, इट, दे, इन्हें सब्जेक्ट कहा जाता है और साथ में हैज, हैव लगाया जाता है। इसमें हैज कब लगाया जाता है? हैज जब लगाया जाता है जब ही सिंगुलर होते हैं। ही, शी, इट, राम। राम का मतलब किसी का भी नाम हो, ऑब्वियसली राम ही ना, किसी का भी नाम हो, वन पर्सन हो, उनके साथ सिंगुलर हो, उनके साथ लगाया जाता है हैज। अब हैज हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर से सब्जेक्ट, हैज हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने बताया सिंगुलर ही, शी, इट और राम के संग हैज लगाता है, उसी तरह प्लूरल मतलब बहुवचन जो ज़्यादा होते हैं, मैनी, यू, वी, दे, बॉयज़। बॉयज़ का मतलब बहुत सारे हो गए बॉयज़, तो इसलिए इन्हीं के संग लगाया जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट्स यहाँ दे रखे हैं मैंने। पहले ही, इन सेंटेंस में आता है पहले ही। पहले ही, जो हम काम पहले ही कर चुके हैं तो उन्हें ऑलरेडी कहते हैं। और पहले को हम कहेंगे बिफोर। क्या कहेंगे? बिफोर। पहले ही को ऑलरेडी और बिफोर को पहले को बिफोर। तो ये सेंटेंस पहले ही जो होता है वो लगाया जाता है जब हम हैव लगाते हैं, उसके बाद लगाया जाता है। मैं कुछ एग्जांपल देके आपको बताऊंगी। और पहले को जो बिफोर लिखा जाएगा वो सबसे लास्ट में लिखा जाता है सेंटेंस। तो कुछ एक एग्जांपल देके समझाती हूँ मैं। हमने नाश्ता कर लिया है। देन देखिए यहाँ पे लिया है आया है, तो हम फिर से देखेंगे अपने रूल में, लिया है, हाँ है, लिया है। तो इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हमने, हमने को कहेंगे हम बी, तो हम लिख लेंगे हाँ बी। तो देखिए प्लूरल में लिखा है बी और बी के साथ हम क्या लगाएंगे? हैव। तो अब रूल के साथ करते चलिएगा, बहुत इजी है, कुछ नहीं, बी के साथ हैव, तो हम लिखेंगे यहाँ पे हैव। करने को हम क्या कहेंगे? जो चीज़ हमने कर लिया है उसे कहेंगे नाश्ता कर लिया है। नाश्ता करने को हम क्या कहेंगे? टेक। बट उसकी थर्ड फॉर्म बोली गई, फर्स्ट फॉर्म नहीं, याद रखना, फर्स्ट फॉर्म नहीं बोली जाएगी क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इसमें बोला जाएगा थर्ड फॉर्म। तो हाँ, थर्ड फॉर्म क्या होती है टेकिंग की? ओ, टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेकिंग। हो गया? वी हैव टेकिन नाश्ता। नाश्ता को हम कहेंगे ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट। इस तरह ये एक एग्जाम्पल था। और कुछ उदाहरण मैं आपको बताऊंगी। कुछ उदाहरण है तो इन्हें ध्यान से समझिएगा। मैं यह अखबार पहले ही सुन चुका हूँ। तो पहले ही इसमें सेंटेंस आया, मैंने इंपॉर्टेंट वहाँ लिखवाया था कि पहले ही को हम कहेंगे ऑलरेडी और उसे हैव के बाद लगाया जाएगा। तो आई के साथ हम लगाएंगे हैव, ऑलरेडी क्योंकि मैंने बताया पहले ही, तो ऑलरेडी ए एल, आई हैव ऑलरेडी, सुन चुका हूँ। तो चुका हूँ से हमें पहले ही पता चल गया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो सुनने को हम कहेंगे हियर। तो हियर्ड हम लिखेंगे, थर्ड फॉर्म होती है हियर्ड, HEARD, हियर्ड। यह खबर, दिस न्यूज। दिस न्यूज, आई हैव ऑलरेडी हियर्ड दिस न्यूज। ठीक है, ऐसे ही आकाश में तारे निकल आए हैं। तो ये जो आकाश में, ये सबसे लास्ट में जाएगा क्योंकि ये कोई सब्जेक्ट नहीं हुआ, ये लास्ट में लिखा जाएगा आकाश में। तो तारे निकल आए हैं, तो तारे निकल आए हैं हम क्या कहेंगे? तारे, द स्टार्स। द स्टार्स, स्टार्स बहुत सारे हो गए, इसके संग हम लगाएंगे हैव। ध्यान रखिएगा हैज हैव का। आने को हम कहेंगे राइज, बट थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो राइजिंग, राइजिंग।
द स्टार्स हैव राइजिंग, आकाश में, अब हम लिखेंगे ये आकाश में, इन द स्काई। ठीक है, उसी तरह एक और, कोयल गीत गा चुकी है, लास्ट में चुकी है आया, तो हमें पता चल गया यहाँ पे भी हमने लिखा था चुकी है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो देखिए कोयल, कोयल को कहेंगे कुक्कू, कुक्कू, कुक्कू के संग लगाएंगे हैज, क्योंकि एक है वो बर्ड, कोयल गीत गा चुकी है। सेंटेंस को समझिएगा, सब्जेक्ट रूल के हिसाब से चलिएगा तो आपको पता चल जाएगा सब्जेक्ट क्या है और हैज लगाना है। हैज, कुक्कू हैज गा चुकी है, गाने को हम क्या कहेंगे, सिंग, बट उसकी थर्ड फॉर्म होती है संग, SUNG, संग, संग, सॉन्ग, आ सॉन्ग, कुक्कू है संग आ सॉन्ग, कोयल गीत गा चुकी है। इसे अपनी कॉपी में उतारिएगा और ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस लेके आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, रूल को साथ में रख के। तो अब स्टार्ट करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में भी ऐसे ही रूल है, सब्जेक्ट हैज़ है प्लस नॉट, क्योंकि नॉट क्यों लगाया, क्योंकि वो नेगेटिव सेंटेंसेस है, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंसेस में नहीं आता है, तो इसलिए हमने सब्जेक्ट हैज़ है प्लस नॉट, थर्ड की फॉर फॉर्म और ऑब्जेक्ट, सेम वही रूल है, बस इसमें नॉट लगा दिया है हैज़ हैव के बाद। ठीक है, मैंने उसे 2 दिन से नहीं देखा है, ये कुछ उदाहरण है तो मैं समझा देती हूँ। मैंने उसे 2 दिन से नहीं देखा है, तो मैंने को हम कहेंगे आई, अब इसमें भी नहीं आया तो नेगेटिव सेंटेंस दिख गया, देखा है आ है तो मैंने बताया परफेक्ट सेंटेंस है, तो मैंने आई के साथ लगाएंगे हम हैज़ या हैव लगाएंगे, तो हैव प्लस नॉट, आई हैव नॉट, देखने को कहेंगे हम सीन, देखने की थर्ड फॉर्म होती है सीन, सीन, उसे को कहेंगे हर, फॉर 2 दिन, 2 डेज, हम यहाँ लिख देंगे 2 days, I have not seen her for 2 days, मैंने उसे 2 दिन से नहीं देखा है, तो हमने पहले क्या लगाया, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव, तो हैव लगाया क्योंकि आई था, और नॉट क्योंकि नेगेटिव सेंटेंसेस है, और सीन थर्ड फॉर्म हुई, और बाकी वही ऑब्जेक्ट हर फॉर 2 days। हमने अभी तक लंच नहीं किया है, तो हमने को कहेंगे वी के साथ लगाएंगे हैव, क्योंकि बहुत सारे हैं तो हैव, नॉट, वी हैव नॉट, लंच करने को हम क्या कहेंगे, ईटिंग, थर्ड फॉर्म होती है ईटिंग, लंच, लंच अभी तक, तो सो फार बहुत देर हो गई है, तो इसलिए वी हैव नॉट ईटिन लंच सो फार, बहुत देर से हमने लंच नहीं किया है, तो इसलिए इसके लिए लगाएंगे सो फार। तो ठीक है, हमने लगाया सब्जेक्ट हैज हैव नॉट ईटिन थर्ड फॉर्म, और बाकी ऑब्जेक्ट जो भी था। मेरे माता पिता अभी तक नहीं आए हैं, तो माय पेरेंट्स, बहुत पेरेंट्स एस लगाया गया तो प्लूरल है तो उसके साथ भी हैव लगाया जाएगा। तो देखिए माय पेरेंट हैव नॉट, ये तो आप जल्दी से कर ही लीजिए, क्योंकि सब्जेक्ट हैज हैव नॉट लगाया जाता है, थर्ड फॉर्म क्या, आने को हम कहेंगे अराइव, तो इसे थर्ड फॉर्म में कहेंगे अराइव्ड, ARRIVED, अराइव। माई पेरेंट्स हैव नॉट अराइव्ड अभी तक, अभी तक, तो इसमें कोई खाने जैसा नहीं है, जैसे हमने यहाँ पे अभी तक का लगाया था सो फार, क्योंकि ये खाने के बारे में कहा गया था, बट इसमें पेरेंट्स के बारे में है तो हम कहेंगे येट, माई पेरेंट्स हैव नॉट अराइव्ड येट। इसे अपनी रफ कॉपी में उतारिए, इसे समझिए और सेंटेंस के साथ इसे प्रैक्टिस कीजिए। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस,
इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को हम कहेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह, मतलब जिसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है और जिसके बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है। तो इसमें भी सेम प्रोसेस होगा, बस सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा, है सब आगे आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे शुरू में क्या है, क्या तुम पागल हो गए हो। तो इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे तुम आ रहा है तो इसलिए हैव लिखेंगे। तो हम लिखेंगे हैव यू पागल हो गए हो। तो हमने पहले क्या लिखा, हैज है, फिर सब्जेक्ट लिखा। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, तो होने को हम कहेंगे गॉन, थर्ड फॉर्म लिखनी है गॉन, पागल मैड। अब क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले, मैं बार बार बताती रहूंगी, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले, इसी से आपके एग्जाम में 1 नंबर कट हो जाएंगे अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। तो देखिए हैव यू गॉन मैड, तो पहले हमने हैज़ लगाया, सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसी तरह इसमें भी क्या है पहले, तो हम पहले हैज़ है भी लगाएंगे। क्या तुमने कभी हवा को देखा है, तो तुमने आ रहा है तो यू, तो हम इसमें भी हैव लगाएंगे। हैव यू देखा एवर, मतलब कभी, कभी को हम पहले ही लिखेंगे, जहाँ कभी है वहीं लिखेंगे एवर, EVER एवर। देखने को हम कहेंगे सीन, थर्ड फॉर्म लगानी है तो सीन। हैव यू एवर सीन द वाइन, क्वेश्चन मार्क, फिर मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्वेश्चन वर्ड लगेगा इसमें, तो क्वेश्चन इसमें भी लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो देखिए हैव यू एवर सीन द वाइन्स, क्या तुमने हवा को देखा है। तो मैं बार बार क्या बता रही हूँ कि देखा है, इससे पता चलना चाहिए हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्या चांद अभी तक नहीं निकला है, तो क्या चांद, इसमें भी पहले क्वेश्चन वर्ड है चांद, चांद एक है, नॉट बहुत सारे नहीं है, चांद एक है, तो इसके लिए भी हम लगाएंगे हैज। द मून, देखिए आर्टिकल्स में दा भी आना चाहिए क्योंकि मून है वो एक स्पेशल चीज है, तो मून द मून अभी तक नहीं निकला है, तो द मून नॉट, हैज द मून नॉट, निकलने को हम कहेंगे राइजिंग, थर्ड फॉर्म, मैंने बार बार बता रही हूँ राइजिंग, RISEN, हैज द मून नॉट राइजिंग अभी तक, येट। और क्वेश्चन मार्क, फिर से क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी होता है एग्ज़ाम में, इसी से 1 नंबर कट होंगे। हैव द मून नॉट राइजिंग येट, क्या चांद अभी तक नहीं निकला है। तो इसे अपनी कॉपी में उतारिए। और इसके बाद यदि वाक्य के बीच में आता है क्या, तो जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तो कहाँ आया बीच में, तो उसके लिए मैं आप बताती हूँ। तो कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनके बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है, तो हमें सबसे पहले उसके लिए रूल लगाना होता है। वही सेम रूल होता है प्रोसेस, क्योंकि इसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, बाद में वही सेम प्रोसेस होगा जो मैंने आपको पहले बताया, हैज़ हैव सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो चलिए देखते हैं, तुमने आज नाश्ते में क्या लिया है, तो इसमें क्या आया है, तो समझ जाइए कि इसमें क्या आया है। तो क्वेश्चन वर्ड पहले हम लगाएंगे, क्या लिया है, तो व्हाट, फिर हैज हैव, तो तुमने लिखा है तो हैव यू, व्हाट हैव यू, लेने को कहेंगे टेक इन, नाश्ते में तो इन ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट आज को कहेंगे टुडे। और फिर क्वेश्चन मार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस कार का ड्राइवर कहाँ गया है, तो ड्राइवर कहाँ गया है, तो कहाँ को हम कहेंगे वेयर, ड्राइवर एक है तो हम इसके लिए लिखेंगे हैज, वेयर हैज ड्राइवर गॉन। इस कार का, तो ऑफ दिस कार, कैसे, हमने सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हैज हैव, फिर ड्राइवर, सब्जेक्ट बना हमारा ड्राइवर,
और उसके बाद थर्ड फॉर्म क्या हुई, गॉन, क्योंकि वो गया है तो उसके लिए गॉन लगाएंगे हम। अब लिखा है इस कार का, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, इसके लगाएंगे ऑफ दिस कार, ऑफ दिस कार। और फिर क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क ध्यान में रखें, तुम्हें किसने पीटा है, किसने पीटा है तुम्हें, तो इसमें भी बीच में क्वेश्चन वर्ड आया तो हम सबसे पहले ही क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे इसे। तो किसने, हु, तुम्हें, यू, तो यू के संग हम हैव लगाते हैं तो हु हैव यू, पीटने को कहेंगे हम बीट, पर इसकी थर्ड फॉर्म होती है बिटिन, EATEN, बीटिन। हु हैव यू बीटिंग, तुम्हें किसने मारा है, तो इसमें भी किसने आया था इसलिए हमने क्वेश्चन वर्ड, फिर हैज है, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब, थर्ड फॉर्म लगाई। इसमें ऑब्जेक्ट कुछ नहीं था, सेम प्रोसेस है। अगर आपको सेंटेंस का रूल पता है तो आप इसे बहुत जल्दी सीख जाइएगा। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे ऑल कीजिए, और इस वीडियो को अगर आपको ये अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए।